हाँ, ख्वाब देख रही थी मैं। नहीं, ख्वाब नहीं देख रही तुम। खबरदार मेरे करीब मत आना। अबे क्या घिसी पिटी लाइन बोल रही है? मैं क्या कोई विलन हूँ जो तुम्हारे पास आके तुम्हें कुछ कर दूंगी? अब्बू बचाओ 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 मुझे, बचाओ। नहीं 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 नहीं, खोलो 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 प्लीज। क्या बचाओ बचाओ? जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम्हारी आवाज कोई बाहर नहीं सुन सकता। देखो तुम मुझे मारना नहीं, हाँ मैं भी मर नहीं सकती। वो ना दरअसल बात ये है कि मेरे ना छोटे छोटे बहुत बड़े ख्वाब है। अभी मेरी उम्र ही क्या है, छोटी सी तो मैं हूँ। 50 रुपए काटूंगी तेरी ओवर एक्टिंग के। मैं तुझे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? हाँ, क्यों मारूंगी तुझे? तो भूत तो यही करते हैं ना। लेकिन मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की भूत हूं। मैं बल्कि तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई थी। भूत से दोस्ती पागल है। क्यों नहीं करनी? दुश्मनी पालनी है, योर चॉइस। मतलब तुम मुझे मारना नहीं चाहती? अरे मेरी माँ, मैं तुझे क्यों मारूंगी? पॉइंट मतलब जस्ट चिल। हाँ देखो, मेरे कमरे में मेरे सामने एक भूत खड़ा है और तुम मुझे कह रही हो कि मैं चिल करूं? अगर तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती तो फिर इस कमरे में क्या कर रही हो? तुम यहां लाई हो मुझे? मैं क्यों लेके आऊंगी किसी भूत को अपने घर उठा के? मेरी माँ, तुम ये अलमारी यहां लाई थी ना? तो ये अलमारी मेरा घर, मेरा कमरा है, तो फिर मुझे भी तुम ही यहां लाई ना? ये अलमारी, ये तुम्हारा घर है? तुम रात को तुम मुझे डरा रही थी? हाँ तो भाई हम भूत हैं, यही तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, डराना। 9 to 5 लोगों को डराना। और अगर मैं डर जाती तो मुझे कुछ हो जाता? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो फिर? सुनो, तुम क्या यहाँ मुसलसल रहोगी? अरे भाई, तो इसमें क्या बुराई है? मैंने कौन सा तुम्हारा घर अपने नाम लगवा लिया? तुम्हारा काम ही आसान किया ना। तुम्हारे कपड़े तय किए, तुम्हारी अलमारी सेट की, तो एहसान तो मानो। एहसान फरामोश। तो खराब भी तो तुम ही ने की थी। हाँ तो ये तो मेरा काम है, लोगों का काम बिगाड़ना, उनके काम में प्रॉब्लम्स पैदा करना। तो फिर मुझ पे ये मेहरबानी क्यों? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी और मेरी स्टोरी ना डिट्टो। मेरे भी कुछ ख्वाब थे, मुझे भी हीरोइन बनना था, लेकिन फिर सारे ख्वाब टूट गए। क्यों? हाँ, फिर किसी दिन बताऊंगी ये स्टोरी भी। अच्छा, ये कपड़े कैसे चेंज हो गए एकदम से? मरने के बाद क्या कोई डिजाइनर हायर किया था? कोर्स, तेरी बिरादरी के लोग ना ज्यादातर वाइट टाइप के बोरिंग कपड़े पसंद करते हैं, लेकिन मुझे स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद है। हसीन भी हूं, इसलिए ये चीजें अच्छा कैरी करती। और ये हेयर स्टाइल, ये भी फ्री में बन गया? जाहिर है फ्री में। और रेंट और बिल वो नहीं पे करती तुम? अबे चल,
मरने के बाद भी रेंट और बिल पे करें तो फिर मरने का फायदा क्या हुआ? हाँ वाह यार, मुझे ना मरने के बाद वाली जिंदगी बड़ी सेट लग रही है। जल गई ना, तुम भी जल गई ना। जब मैं जिंदा थी तब भी लड़कियां मेरे हुस्न से जलती थी, और देखो आज मर गई, रूह बन गई, जल बुझ के राख हो गई, तब भी तुम जैसी लड़कियां जल रही। मैं नहीं कोई तुमसे जल वल रही। तुम ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? क्या मतलब? आप देखो, तुम इस घर में रहोगी, अब मेरे कमरे में घूमोगी फिरोगी, तो मेरे लिए कुछ तो करना होगा ना। यहाँ नहीं होता कुछ भी फ्री में। ओ बहन, मैं भूत हूँ, मुझे रिस्पेक्ट दो, डरो मुझसे। मैं कोई तुम्हारा अलादीन का चिराग नहीं हूँ जिसे रगड़ोगी और तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। देखो, तुम तो रूह हो, कुछ भी कर सकती हो। जो तुम कर सकती हो ना, और कोई नहीं कर सकता। प्लीज, अब तुम यहाँ रह ही रही हो तो मेरी एक छोटी सी हेल्प ही कर दो, थोड़ी मुश्किल आसान कर दो प्लीज। छोटी बहन समझ के कर दो। कुछ सोचना पड़ेगा। बैंक में जॉब करता है मेरा बेटा, इकलौता ही बेटा है, और मैं उसके लिए ऐसी ही लड़की देख रही हूँ जैसी लाइबा है। देखिए, हमारी कोई बेटी तो है नहीं, हम लाइबा को बिल्कुल बेटियों की तरह रखेंगे। जी इंशाल्लाह। लाइबा भी हमारी अकलौती बेटी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उसकी शादी का फैसला जरा देखभाल के करें। आपका बेटा नजर नहीं आ रहा, वो नहीं आया क्या? बस वो थोड़ा हिचकिचा रहा था अंदर आने में, तो हमने उसको गाड़ी में बैठा के रखा है। अरे ये क्या बात की आपने? अब मैं उसे लेके आता हूँ। हाँ, तो फिर मैं भी लाइबा को ले आऊं जाके। वैसे तो तुम्हें शादी बिल्कुल नहीं करनी थी, लेकिन तैयार ऐसी हो रही है जैसे ससुरालियों के सामने तुम्हें बहुत हसीन दिखना है। बेटा, अगर मैं तैयार नहीं ना हुई ठीक से तो अम्मी ने मेरी हालत बुरी कर देनी है। ये मजबूरी है। आहा, माशाल्लाह, तैयार हो गई ना? आजा बेटा, चला। चलना। माशाल्लाह। आओ आओ बेटा, आओ बेटा। भाई ये है फिर हमारी लाइबा, माशाल्लाह, बहुत फर्माबरदार, समझदार, बहुत अच्छी बहू बनेगी। लाइबा बेटा, आगे जाके क्या करने का इरादा है? अब जी आंटी, वो बस क्या है जी, शादी करेंगी, और क्या करती है हमारे घरों वाली लड़कियां। एक्चुअली लाइबा को ना अम्मा जी ने ही पाला पोसा है, क्योंकि मैं तो स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो इसलिए आधा दिन तो मैं घर पे होती ही नहीं थी, तो लाइबा अम्मा जी के पास ही रहती थी। अच्छा, तो आप नहीं पढ़ाती? नहीं, बस घर की जिम्मेदारियों की वजह से छोड़ना पड़ा। झूठी झूठ बोल रही है, इसको स्कूल से निकाला गया था। अम्मा जी, ये क्या कह रही हैं? एक मिनट, सच्ची बात नहीं छुपाते, सच बता दूं बस। क्या जरूरत है इनसे छुपाने की, रिश्तेदारी है हमारी। अरे स्कूल वालों का तो आपको पता है, उनका क्या भरोसा, छोटी छोटी सी बातों पे निकाल देते हैं स्कूल से। नहीं नहीं, स्कूल वालों ने इसकी गलतियों में निकाला। ये बच्चों के लंच चेक कर करके ना अच्छा अच्छा लंच खा जाती थी और उसके बाद बच्चों को काम दे के सो जाती थी और फिर सोती नहीं बल्कि खर्राटे भी लेती थी, खुर्र खुर्र। और याद है तुम्हें, तुम्हारे खर्राटों पे स्कूल के बच्चे पीटी करते थे, 1 2। अम्मा जी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या हो गया आपको? चुप करो, बात करने दो मुझे, हमेशा मेरी बात पे मुझे रोक देती हो। आज पता नहीं, मैं अपने अंदर कुछ एक गैबी सी ताकत महसूस कर रही हूँ।
वो कहते हैं ना कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। अब इन सब बातों से क्या लेना देना, हमें तो अपनी लाइबा से मतलब है। ओए मतलबी औरत, लाइबा है ना, वैसे ही शादी नहीं करना चाह रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा। आए एक मिनट ठहर जा, देखें आप इनकी उम्र कितनी छोटी सी हमारी लाइबा है, अभी तो इसको पढ़ लिख के बड़े काम करने हैं। अम्मा जी प्लीज रुक जाए, क्या हो गया? ये तो माशाल्लाह एक्टर बनना चाहती है, जो मैं नहीं बन सकी वो बनेगी इंशाल्लाह। पहले ये अपने ख्वाब पूरे कर ले, फिर करेगी ये शादी, है ना? समझ कहाँ रह गई? समझ। तो कितना प्यारा है। थैंक यू। मेरा ख्याल है हम लोग को चलना चाहिए। वो एक्चुअली अम्मा जी की ना कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो इस तरह से बिहेव कर रही हैं। मैंने क्या किया, मैं तो आराम से बैठी हुई हूँ। वाह यार, तुमने तो कमाल कर दिया। कितनी इडियट है तू, कितना हैंडसम लड़का है। ऐसे लड़के से भला कौन है जो शादी नहीं करेगी? सब तो ठीक है, पर मुझे भी शादी नहीं करनी। मेरी पसंद का ख्वाबों का राजा तो बिल्कुल ऐसा ही था, और इससे मुझे शादी करनी है। शादी कर लेना प्लीज प्लीज। तुम्हें इतना पसंद है तो तुम शादी कर। क्या? मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? तुम ऐसे नहीं मानो। हम तो बड़े अरमान लेकर आए थे कि यहाँ पर आके कुछ छोटी मोटी सी रस्म कर लेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप लोग संजीदा ही नहीं है शादी के लिए। नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। आप लोग बैठिए तो सही, बैठ के बात करते हैं ना। आप लोग थोड़ी देर और रुक जाते तो मेरी मर्जी नहीं जानेंगे। जी बेटा, आप कहिए, आप क्या चाह रही? मेरी मर्जी तो मेरे सामने खड़ी है। मेरा मतलब है मुझे लड़का पसंद है। जब लाइबा को कोई एतराज नहीं है तो फिर हम लोग कौन होते मना करने वाले। चले रस्म करें तो और इधर आउट। लाइबा, तुमने ये फैसला किसी दबाव के तहत तो नहीं किया? अगर दबाव में आके फैसला करती तो इस तरह सबके सामने आके कहती। इसने तो सबके सामने आके कहा है कि इसे अरसलान पसंद है। देखो बेटा, अभी छोटी सी रस्म हुई है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम चाहो तो। क्या कैसी अजीब आदमी है आप। अगर कोई मसला होता तो कह देती ना, क्यों उकसा रहे हैं उसे। और अरसलान जैसी लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? जी अब्बू, अब अम्मी ठीक तो कह रही हैं। मुझे अरसलान पसंद है और मैंने अपनी मर्जी से ही हाँ की है। सुन लिया ना आपने? मेरी जान जीती रहो, हमेशा खुश रहो।
तुम ना मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। बहुत गुस्सा है मुझे। तुम ना होती ना तो मैं मना कर दी थी सबके सामने। कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की। हाय, किस कदर क्यूट था। साइड प्रोफाइल से ना बिल्कुल बाबर अली लग रहा था, है ना? अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। यार मेरी बात सुनो, शादी करने से ना मेरा सारा करियर तबाह हो जाएगा, सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। ओ बहन, तुम्हारे करियर का ताल्लुक तुम्हारी शादी से बिल्कुल नहीं है। तुम्हें काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती। सिर्फ नाक से लेके गालों तक ब्लश ऑन लगा लेने से, रंग बिरंगे लेंसेज लगा लेने से, बालों में टोंग कराने से, टिकटॉक से लेके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स कमा लेने से कोई एक्ट्रेस नहीं बन सकता, क्योंकि एक्टिंग का ताल्लुक ब्यूटी से नहीं है। बुरा ना मानना बहन, लेकिन एक्टिंग का ताल्लुक टैलेंट से है, एक्टिंग से है, शक्लो सूरत से नहीं। और वो, सॉरी टू ब्रेक यू द न्यूज, तुम्हें नहीं आती। तुम ये कैसे कह सकती हो? अरे तुम्हें बताया ना, एक्चुअली मेरी नजरें बहुत तेज हैं, बिल्कुल एक्सरे की मानंद। इंसान के टैलेंट को चीर के देख लेती हैं, इसलिए मेरी तेज नजरों से मैं परख सकती हूँ कि तुम में कितना टैलेंट है और कितना नहीं। तो तुम ये भी कहना चाहती हो कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं एक्टर नहीं बन सकती? अच्छा, इतना बुरा मत मानो, तुम बन सकती हो एक्ट्रेस, बिल्कुल बन सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, अपने क्राफ्ट पे फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर कौन सिखाएगा मुझे एक्टिंग? कौन सिखाएगा मुझे ये क्राफ्ट? अब तुम्हें दोस्त बोला है तो दोस्त की हेल्प तो बनती है ना, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। तुम्हें खुद तो कभी काम मिला नहीं, तो मुझे सिखाओगी? ओ हेलो, यही तो फड़ेबाजी आज तक तुम्हारे सामने मारी नहीं, यही कहानी तो तुम्हें आज तक सुनाई नहीं। एक दौर था जब जीवा फिल्म से बाबर अली और रेशम की सुपर डुपर हिट जोड़ी बनी थी। तब टॉलीवुड के डायरेक्टर्स वो नए चेहरों की तलाश में थे, और उनमें से एक चेहरा तुम्हारी ये नाचीज भी थी। मैं बहुत सारे ऑडिशंस देने गई, और फिर मेरी जिंदगी में आए एक बहुत बड़े डायरेक्टर, हमारे लॉलीवुड के मायानाज इरफान बेग साहब। पता है, इरफान बेग का नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन मैं कभी मिली नहीं हूँ। पहली नजर पड़ते ही उन्होंने मुझे बोल दिया, रीमा, रेशम, मीरा, इन सब लॉलीवुड साइरन्स के बाद अगर अगली तबाही की एक्ट्रेस बनोगी तो वो हो तुम। उनके बारे में मशहूर था कि जो वो कह देते थे सेम वही होता था। पर हाय होए नसीबा, एक ऐसी अनहोनी कहानी भी थी मेरे साथ। रातों रात क्या हो गया तुम्हें क्या बताऊं। और उसके बाद फिर सुनो, ऑडिशन से ठीक एक रात पहले हमारे घर उस तारीखी रात को डाकू घुस आए। मैं चीखी चिल्लाई, इधर से उधर दौड़ी, बचने की कोशिश की, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। दौड़ते दौड़ते एक डाकू मेरे पीछे, उसकी मेरे पे नजर, मेरी अपने कमरे की तरफ नजर। मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मैं गई, अपनी अलमारी को देखा, और अपनी अलमारी पे उस पर छुपने के लिए उसके पास गई, और मैंने अपने आप को इस अलमारी में बंद कर लिया। मैं अस्थमा की पेशेंट थी। आहिस्ता से मेरी सांसें जा रही थी, मुझे सांस नहीं आ रहा था। मेरी आवाज बाहर दूर लाउंज तक नहीं पहुंच पा रही थी, ना मेरे घर वालों तक, ना डाकुओं तक। मैं चीख भी नहीं पा रही थी, चिल्ला भी नहीं पा रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा दम घुटने लगा। मैं बेहोशी के आलम में गई, और मैं एकदम बेहोश हो गई। पूरी रात मैं उस अलमारी में बंद रही, और धीरे धीरे मेरी सांसें जाती रही, और अस्थमा के अटैक से मेरी मौत वाक़या हो गई। मेरे ख्वाब, उनका भी गला घुट गया,
और मैं बेयारो मददगार अपने ख्वाब लिए वहीं मर गई। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। है ना? और तुम्हें पता है, इससे पहले भी ना मैं बहुत घरों में इस अलमारी में कैद होके जा चुकी हूँ, बहुत से खानदानों को तंग कर चुकी हूँ। और तुम्हारे घर आने का भी यही प्लान था, तुम्हें तंग करने का, तुम्हारे घर वालों को डिस्टर्ब करने का। लेकिन फिर मेरी नजर तुम पे पड़ी और तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगा मेरे ख्वाब तो अधूरे रह गए, लेकिन तुम्हारे जरिए मेरा मकसद तो पूरा हो सकता है ना। तो तुम कर लो ना अपना ख्वाब पूरा। हम ऐसे होंगे जैसे वो क्या कहते हैं, एक जिस्म और दो जान। एक्टर मैं बनूंगी और ख्वाब तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ये हुई ना बात। आज से हम पक्के दो। पक्के बेस्ट फ्रेंड। अब बहुत होगी सैड स्टोरी, अब अपनी बेस्ट फ्रेंड की एक बात मानोगी? हाँ हाँ बताओ, जरूर मानूंगी। तो अब जल्दी से अरसलान को कॉल मिलाओ ना, उससे बात करने को, उसकी आवाज सुनने को दिल कर रहा है मेरा। अरे मुझे नहीं मिलना उससे, और वैसे भी मैं क्या करूंगी उससे मिलके, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है उसका। अरे जब कोर्स तुम्हारी दोस्त हो तो तुम्हें भला किस चीज की टेंशन? अपना फोन निकालो, अपनी कांटेक्ट लिस्ट में जाओ और देखो नंबर सेव मिलेगा। कोई नंबर नहीं है अरसलान का। अरे इडियट, जानू सुन जरा, जानू के नाम से सेव है, चेक ना। ओह गॉड, जानू, सीरियसली? हम आधे घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं, लेट है वो। हाँ तो इतना टॉल, चिकना और हैंडसम लड़का तैयार होने में कुछ तो देर लगाएगा ना। वो तो ठीक है, मुझे बताओ तुम क्यों इतना तैयार हो गया आई हो? तुमने तो नजर भी नहीं आना। मैंने कब नजर आना है और कब नहीं नजर आना, ये बात मैं डिसाइड करती हूँ। लेकिन तुम ना उससे पहले अपनी ये हैंड फ्री कानों में लगा लो। आसपास के लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, बेचारी पगला आ गई है, किससे के लिए मैं बैठ के बातें कर रही है। स्मार्ट हो वैसे, आपस की बात है। मरने से पहले पढ़ाई पूरी की थी तुमने? बताऊं तुझे, वो एक्चुअली ना मुझे लो की रहना पसंद है। मुझे पसंद है कि मैं अपनी बायनोक्यूलर से सबको देख सकूं, लेकिन मुझे कोई ना देख सके। हीरो आ गया। हेलो, हाय, कैसी हैं आप? ठीक हो? इतना सड़ू हाय हेलो तुम ऐसे नहीं समझोगी। 1 2 Are you alright? एब्सोल्युटली, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। आपको तो पता है बाहर कितनी ट्रैफिक होती है, फंस गया था वहीं पे। मैं भी तो फंस गई आपकी झील सी खूबसूरत आंखों। आपको पता है आपकी स्माइल किससे मिलती है? बाबर अली से। बाबर अली, वो ही जो पुरानी फिल्मों का हीरो है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। उनकी सारी फिल्म्स देखी है मैंने, उनके गाने, उनके गानों पर भी डांस करती थी। मुझे इतना फिल्मों का आइडिया नहीं है, हो सकता है कि मेरी पैदाइश से पहले की हो। असल में मेरी अम्मी देखा करती थी, तो उन्हीं की वजह से मैंने इनकी सारी फिल्म्स देखी हैं। वैसे फिल्मों के अलावा कुछ और बात कर सकते हैं? Of course. अच्छा आप ये बताएं कि मैं आपको कैसी लगती हूँ? अगर मुझे पसंद ना होती तो आज हम यहाँ ना बैठे होते।
हाँ ठीक है, लेकिन आप मेरी तारीफ करें ना, जैसे जैसे एक हीरो अपनी हीरोइन की तारीफ करता बड़ी फिल्मी है आप। है। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। आप बताएं ना, आप बताएं कि मेरी आंखें कैसी हैं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी मुस्कुराहट कैसी है। वो कहते हैं ना कि आंखों की जबान नहीं होती, वो बिन कहे सब कह देती है। आपकी आंखें ऐसी हैं जो सिर्फ मेरी मुंतजिर हो। आपके कान ऐसे हैं जो सिर्फ मेरी आवाज सुनना चाहते हो। आपका अंदाज ऐसा है जैसे वो शायर कहता है ना, किताबी चेहरा, जिसे बस हर वक्त पढ़ने का दिल करता हो। अब बस इससे ज्यादा मुझे बातें नहीं आती। मेरे लिए इतना ही काफी। अभी आपने कहा कि मेरी रिजेम्बलेंस बाबर अली से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी से नहीं मिलती, क्योंकि आप सिर्फ आप हैं। आप जैसा कोई नहीं है। You're a true class masterpiece. एक सेकंड से जरा कॉल आ रही है। Sure. हेलो। ये चोमू तो सिर्फ तुझसे प्यार करता है, वो भी सच्चे वाला। और देखना, ये बहुत बावफा है, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और मैं चाह के भी तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मेरी बात तो सुनो। मैं आपको सुनने के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पर। कहिए ना। Of course. देखें, दरअसल बात यह है कि मेरा एक ख्वाब है। मैंने बचपन से बस एक ही ख्वाब देखा है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक बहुत बड़ी स्टार बनना है। और शादी, मैं शादी नहीं कर सकती। इस शादी की वजह से मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी और मेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अब आप मेरी बात सुनिए गौर से। आपके ख्वाब उतने ही मेरे हैं जितने आपके। आपने जो करना है आप करें, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। मेरा मानना यह है कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसकी ख्वाहिश हो। आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से गुजारें। I'll support you throughout. Are you serious? कहीं ये प्रेशर में आके कुछ जज्बाती फैसला तो नहीं ले रहे हो? मैं लिख के दे सकता हूं। आप खुश हो? नहीं। कुछ ऑर्डर करें? अब नहीं, थैंक यू। मैं बस आपसे मिलने आई थी। ओके। चलिए फिर आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपनी गाड़ी पे आई थी, मैं चले जाऊंगी खुद, कोई मसला नहीं है। Sure. या डेफिनेटली। चलें। See you then. See you. Take care. अल्लाह हाफिज़। सुनो, तुमने उससे कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? नहीं जानू, सिर्फ वही बातें की हैं जो एक मंगेतर से करनी चाहिए। सुन के भी कितना अजीब लग रहा है। खैर, वैले में दी थी गाड़ी, चेक कर लेते। एक्सक्यूज मी।